कि अगर रुद्राक्ष झूठ है तो शिव सबसे बड़ा झूठ है। और पीरियड्स वगैरह में तो क्या कुछ असर पड़ेगा उनका, जैसे बच्चे पर या पीरियड्स वगैरह में जैसे रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं? तो महादेव को ये पता नहीं था क्या कि एक स्त्री को मासिक धर्म भी आता है, कि एक जीवित व्यक्ति का रुद्राक्ष धारण किया हुआ रुद्राक्ष दूसरा व्यक्ति ना है। इसकी होलसेल में जो कॉस्टिंग आई थी, अगर आप बल्क में लेते हैं 5 रुपए आती है, मार्केट में व्यापारी इसको 2000 रुपए का बेचते हैं और मैं फ्री बांटता हूं। कि एक तारकासुर राक्षस था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी उसको काबू में नहीं कर पा रहे थे। सभी देवी देवताओं ने, सभी साधु संतों ने महादेव से प्रार्थना करी कि इससे हमें मुक्ति दिलवाई। थोड़ी देर में उनकी आंखों से कुछ आंसू निकले और वो आंसू धरती पर गिरे। माँ पार्वती ने उन आंसुओं को अपनी गोद में लिया, आंसू वृक्ष बन गए और उन वृक्षों के ऊपर जो फल पैदा होता है उनकी गुठली को रुद्राक्ष कहा जाता है। असली और नकली रुद्राक्ष में कैसे पहचान? शास्त्रों के हिसाब से एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है। रुद्राक्ष पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 जगह मिलते हैं, नेपाल में और इंडोनेशिया में। साउथ इंडिया के अंदर एक जंगली पेड़ कह सकते हैं आप, उसकी गुठली है जो रुद्राक्ष की तरह होती है। गुठली को एक मुखी रुद्राक्ष कह के बेचा जाता है। तो सबसे बड़ा फ्रॉड आपको एक मुखी में मिलेगा। रुद्राक्ष को धारण कैसे करें? एक चंडाल की मृत्यु हो जाती है, आत्मा को लेने के लिए जब दूत आते हैं, शिव दूत भी वहां पे पहुंच जाते हैं ताकि इसकी आत्मा को हम लेके जाएंगे। और जहां पे उसने शरीर का त्याग किया वहां पर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था, शिव लोक की प्राप्ति हुई। क्या कोई साइड इफेक्ट भी है रुद्राक्ष के? आपके चैनल में ओपन चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी मनुष्य जिसने रुद्राक्ष धारण किया और उस रुद्राक्ष की वजह से उसका नुकसान हुआ, तो उस मनुष्य ने जितने का वो रुद्राक्ष धारण किया था वो मुझे संपर्क करे और जितने पैसे लगे हैं उसके वो मेरे से ले। साथियों, वैसे तो आपको पता है कि रुद्राक्ष के बारे में अक्सर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं रुद्राक्ष को लेके। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट शिवगन पुनीत वर्मा जी हैं, जिनका अनुभव लगभग 20 साल से ज्यादा का अनुभव है रुद्राक्ष को लेकर। जी हाँ, 20 साल से ज्यादा का इनका अनुभव है और काफी ज्यादा इनको डेप्थ में नॉलेज है रुद्राक्ष को लेके। तो आज हम अपने स्पेशल गेस्ट से रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ रुद्राक्ष का है जो भी है। तो सर, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम। तो सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रुद्राक्ष को लेके मतलब मार्केट में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, अलग अलग तरीके के विचार है लोगों के। तो मैं सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि मैं ये जानना चाहूंगा कि रुद्राक्ष का असली में क्या महत्व और क्या फायदे और रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो यहाँ तक पहुंचे हैं हमें देखने के लिए। शंभू शंभू हर कोई जापे, शंभू की कोई माने ना, रुद्राक्ष रुद्राक्ष हर कोई पहने, रुद्राक्ष को कोई पहचाने ना। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को रुद्राक्ष के बारे में पता तो है कि क्या होता है, लेकिन लोगों के मन में काफी भ्रांतियां है और 99% लोग रुद्राक्ष धारण नहीं कर पाते। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रुद्राक्ष है क्या, ताकि हमारे जो दर्शक नहीं जानते रुद्राक्ष के बारे में उनको भी पता लग सके। धार्मिक रूप से अगर हम देखें तो रुद्राक्ष 2 शब्दों का यौगिक शब्द है, रुद्र जमा अक्ष। रुद्र भगवान शिव का एक वैदिक नाम है, अक्ष का मतलब होता है आंसू, यानी शिव के आंसू। शास्त्रों में कथा आती है कि एक तारकासुर राक्षस था, इतना शक्तिशाली हो गया था कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी उसको काबू में नहीं कर पा रहे थे। तो सभी देवी देवताओं ने, सभी साधु संतों ने महादेव से प्रार्थना करी कि इससे हमें मुक्ति दिलवाइए। तो महादेव ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है मैं इसका वध करूंगा, और खुली आंखों से ही वो अपनी गहरी गहन चिंतन मुद्रा में बैठ गए। तो थोड़ी देर में उनकी आंखों से कुछ आंसू निकले और वो आंसू धरती पर गिरे। धरती प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति यानी मां पार्वती। मां पार्वती ने उन आंसुओं को अपनी गोद में लिया, वो आंसू वृक्ष बन गए और उन वृक्षों के ऊपर जो फल पैदा होता है उनकी गुठली को रुद्राक्ष कहा जाता है।
जी, बहुत अच्छा सवाल आपका। नहीं, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो सर मैं ये और जानना चाहूंगा कि जैसे रुद्राक्ष के बारे में आपने बताया, मगर सबसे एक अहम सवाल, असली और नकली रुद्राक्ष में कैसे पहचान हो? क्योंकि मार्केट में नकली रुद्राक्ष भर भर के मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोली जी। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ धन लोभी कहूंगा, जो एक निशाचर योनि के लोग होते हैं, अपनी धन लोभसा यानी अपने धन के लालच के लिए रुद्राक्ष जैसी पवित्र चीज को भी नकली बना के बेचते हैं। आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो पहचाने रुद्राक्ष असली है या नकली है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रुद्राक्ष के अलग अलग मुख होते हैं। शिव पुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक का वर्णन किया गया है। देवी पुराण में एक मुखी से लेकर 17 मुखी तक का वर्णन किया गया है। अब आपने बोला कि असली और नकली के लिए, यहां पे प्रश्न आता है, असली रुद्राक्ष तो ठीक है, नकली रुद्राक्ष क्यों बनाया जाएगा? जी, आपको पता होगा जो कॉपी या डुप्लीकेट सी बनती है वो हमेशा महंगी चीजों की बनती है। जी, जी। अब कुछ रुद्राक्ष बहुत सस्ते होते हैं, कुछ रुद्राक्ष बहुत महंगे होते हैं। आमतौर पर 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी और 3 मुखी भी कहूंगा मैं, 3 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष बहुत सस्ते होते हैं। ये लगभग 200 रुपए तक में मिल जाते हैं मैक्सिमम। 7 मुखी रुद्राक्ष थोड़ा सा महंगा होता है, 500 से लेकर 5000 रुपए के बीच में मिलता है, साइज और क्वालिटी के हिसाब से। उसमें चांस होते हैं कि डुप्लीकेट आ सकता है। 7 मुखी से ऊपर 8 मुखी, 9 मुखी, 10, 11, 12 इनकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 2000 रुपए से लेकर 5000 रुपए के बीच में आती है। इनकी डुप्लीकेसी आती है। 13 मुखी जो है 5000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए के बीच में मिलता है, उसकी भी डुप्लीकेसी मिलती है। आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि जिसने भी रुद्राक्ष का नाम सुना है उसके मन में पहला प्रश्न ही यही होता है, पहली इच्छा ही ये होती है कि मुझे एक मुखी रुद्राक्ष चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है, तो इसलिए हर कोई एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहता है। और सबसे ज्यादा डुप्लीकेसी भी एक मुखी में ही होती है, क्योंकि इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और सप्लाई है ही नहीं। रुद्राक्ष पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 जगह मिलते हैं जो असली रुद्राक्ष होते हैं, नेपाल में और इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का जो दाना होता है बहुत छोटा सा होता है, गेहूं के जैसे, तो इंडिया में उसको पसंद ही नहीं करते क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। छोटा सा दाना होता है, वो कहते हैं तो नकली होगा। नेपाल के दाने बड़े बड़े होते हैं, लगभग इस साइज के, आंवला साइज, जैसा हमारा आंवला होता है 25 mm के आसपास, इस साइज के होते हैं। तो नेपाल का तो दाना होता ही नहीं है एक मुखी। तो जितने भी फ्रॉड्स होंगे वो इन दानों में होंगे, या तो सस्ते दानों में या एक मुखी के दाने। अब कुछ जो दुकानदार है, खास तौर पर हरिद्वार और बनारस वाले, उन्होंने देखा कि मार्केट में डिमांड बहुत है एक मुखी की, लेकिन नेपाली दाना तो होता ही नहीं है। उन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया के अंदर एक जंगली बेर कह सकते हैं आप, उसकी गुठली है जो रुद्राक्ष की तरह होती है और उसकी जो शेप होती है वो अर्धचंद्राकार होती है, जैसे काजू दाना भी कहा जाता है। उस गुठली को एक मुखी रुद्राक्ष कह के बेचा जाता है। मार्केट में 1500 से लेकर 5000 रुपए के बीच में बिकता है, जबकि उसकी जो वैल्यू है 5 रुपए की भी नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष पिछली कई शताब्दियों से नेपाल में पैदा नहीं हुआ है। मैं खुद पर्सनली कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी 7-7, 8-8 पीढ़ियां रुद्राक्ष के व्यापार में हैं। वो ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं बोलते क्योंकि उनका व्यवसाय है, ऑफ द रिकॉर्ड वो भी बोलते हैं कि असली एक मुखी रुद्राक्ष उनकी किसी भी पीढ़ी में से नहीं देखा। 7-8 पीढ़ी का मतलब हो जाता है ज्यादा तो 300-400 साल। तो 300-400 साल से जिनका खानदानी बिजनेस है, उन्होंने असली रुद्राक्ष एक मुखी नहीं देखा। तो सबसे बड़ा फ्रॉड आपको एक मुखी में मिलेगा, और जो महंगे दाने हैं 8 मुखी से लेकर 14 मुखी तक या उससे भी ऊपर के, उसमें भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो सर सबसे अहम सवाल ये है कि एक जो 200 रुपए का रुद्राक्ष है और एक 50 लाख का, मतलब उनके पहनने से फायदा क्या? 200 रुपए वाला बिल्कुल करेगा ही नहीं फायदा, या 50 लाख वाला ज्यादा फायदा करेगा? तो फायदे के बारे में भी और इनसे विस्तार में आप हमें बताइए। देखिए, अगर आप
रुद्राक्ष के फायदे की बात करते हैं, अगर हम बात करें, लोगों के मन में ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि मेरा फायदा क्या होगा रुद्राक्ष पहनने से, या काफी सारे लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो सब झूठ है, नकली है, ये रुद्राक्ष वगैरह कोई फायदा नहीं होता। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर रुद्राक्ष झूठ है तो शिव सबसे बड़ा झूठ है। आप कहेंगे कि ये कौन होता है हमें कहने वाला कि शिव झूठ है? बिल्कुल, अगर रुद्राक्ष झूठ है तो शिव भी झूठ है। क्यों? क्योंकि अगर आपने शिव पुराण पढ़ी होगी, शिव पुराण में स्वयं शिव कहते हैं कि इस संसार में धारण करने योग्यों में वस्तुओं में रुद्राक्ष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वयं शिव कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो इसलिए मन में वहम मत रखिए कि रुद्राक्ष धारण करूं या नहीं करूं, ये शिव की आज्ञा है। बिना रुद्राक्ष धारण किए शिव की भक्ति नहीं की जा सकती। आपने प्रश्न पूछा कि एक रुद्राक्ष 50 रुपए का भी आता है, 200 रुपए का भी आता है, और कुछ रुद्राक्ष लाखों रुपए के भी आते हैं। बिल्कुल अच्छी बात बोली। उनका फायदा क्या होगा? देखिए, हर रुद्राक्ष का अलग अलग महत्व है। फायदा जो शब्द है बहुत छोटा है रुद्राक्ष के महत्व के ऊपर। इनका जो मूल्य होता है वो आपकी सप्लाई के ऊपर है, ना कि इनके महत्व के। एग्जांपल लेता हूं, एक 5 मुखी रुद्राक्ष जैसे ये है, इसकी होलसेल में जो कॉस्टिंग आएगी, अगर आप बल्क में लेते हैं 5 रुपए आती है, मार्केट में व्यापारी इसको 2000 रुपए का बेचते हैं, ठीक है, इसकी कॉस्टिंग 5 रुपए है, और मैं फ्री बांटता हूं क्योंकि मुझे भगवान शिव ने एक मिशन दिया है कि तू रुद्राक्ष की जितनी भी नॉलेज शेयर कर सकता है लोगों को कर। तो मेरा तो यही पर्पस है, रुद्राक्ष की नॉलेज शेयर करना, अवेयरनेस इंक्रीज करना। मेरा कोई व्यापार नहीं है रुद्राक्ष का, ना मैं कोई व्यापारी हूं, ना कोई मैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं जो रुद्राक्ष से रिलेटेड हो। अब एक रुद्राक्ष आता है 21 मुखी, पूरे साल में सिर्फ 3 या 4 पीस होते हैं वो पैदा, और उसकी स्टार्टिंग रेंज 50 लाख रुपए होती है। सप्लाई कम है इसलिए उसका रेट ज्यादा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 5 मुखी का महत्व सस्ता होने की वजह से इसका महत्व कम हो जाएगा, और 21 मुखी का प्राइस ज्यादा होने की वजह से उसका महत्व सबसे ज्यादा है। शिव की हिसाब आज्ञा अनुसार 5 मुखी रुद्राक्ष सभी को धारण करना चाहिए। क्यों? 5 मुखी जो रुद्राक्ष है वो रिप्रेजेंट करता है देवगुरु बृहस्पति जी को। अब आपको पता होगा कि जितना भी ज्ञान है इस ब्रह्मांड में वो गुरु से ही मिल सकता है। देवताओं के गुरु है बृहस्पति। जी सर, बहुत अच्छा बताया आपने। मेरे एक सवाल है कि जैसे इसके पीछे साइंस क्या है, जैसे कोई ऊर्जा निकल रही हो या किस तरीके से बदलाव हमारे ऊपर करेंगे, कुछ जैसे रुद्राक्ष धारण करने से उसका एनर्जी पे, हमारे ऑरा पर मतलब किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, साइंस अगर कुछ बता सकते हैं तो कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल अच्छी बात बोली। हमारे काफी सारे दर्शक है जो कहते हैं कि ये तो धार्मिक है या माइथोलॉजी है, तो रुद्राक्ष का सिर्फ धार्मिक महत्व है, मुझे साइंस भी बताए। आज की जन जी खासतौर पे ये हो सकता है उनके मन में प्रश्न आया, जैसे आपके आया, मेरे भी मन में यही आया था जब मैंने रुद्राक्ष धारण करने शुरू करे। रुद्राक्ष को लेकर बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज भी हुई है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें 1970 के डेकेड के अंदर डॉक्टर जैन थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च करी। अब कुछ दर्शक हो सकते हैं कि यार वो जैन थे हिंदुस्तानी थे और ये हमारे कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है जी, डॉक्टर डेविड ली, आप गूगल पे जरूर सर्च कीजिएगा, वर्ल्ड के माने हुए साइंटिस्ट थे। उन्होंने रिसर्च करी रुद्राक्ष के ऊपर। सभी रिसर्च में क्या पाया गया, रुद्राक्ष दुनिया का इकलौता प्रोडक्ट है जो बाइपोलर है। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये क्या करता है, आपकी बॉडी से ही एनर्जी लेता है और आपकी बॉडी को ही एनर्जी देता है। आपका एग्जांपल देना चाहूंगा, आप अपना हाथ आगे कीजिए, मैंने आपको टच किया, आपको क्या फील हुआ? सर सिंपली टच फील हुआ। यही अगर आपको आपकी माता जी हाथ लगाते, टच करते, सेम फील होता आपको? नहीं, थोड़ा डिफरेंट। यही आपके पिताजी हाथ लगाते,
जी थोड़ा यही अगर कोई आपको अति सुंदरी हाथ लगाई, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी धर्मपत्नी, जो काफी अलग यही अगर आपका कोई छोटा बच्चा या माता, आपके रिश्तेदार, जी बिल्कुल अलग। देखिए जिस प्रकार हर स्पर्श या हर टच है तो का आपको फीलिंग अलग अलग महसूस होती है। टच तो सेम है ना, लेकिन उसका उसको कहते हैं जो स्पर्श का जो आनंद आएगा या अनुभव होगा आपको वो अलग होगा। उसी प्रकार हर रुद्राक्ष का जो महत्व है वो आपके शरीर पर अलग अलग पड़ेगा। आज के टाइम में जो सबसे बड़ी दिक्कत है डिप्रेशन की या एंजाइटी की, उसके लिए अब मेडिकल साइंस जो है आपको ट्रैंक्विलिन्स की बड़ी बड़ी डोज देती है। एक इंसान जब रुद्राक्ष अपने बॉडी पे धारण करता है शास्त्रों के हिसाब से, तो जो इफेक्ट एंजाइटी के लिए आपको ट्रैंक्विलिन की डोज दी जाती है आपकी बॉडी पे वही करती है, वही इफेक्ट रुद्राक्ष धारण करने से होता है। सर एक डाउट ये भी रहता है कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करें, और धारण करने का तरीका क्या है? क्या कोई पूजा जप वगैरह करके धारण करें या किस तरीके से, और किन किन लोगों को धारण नहीं करना चाहिए या करना सभी को करना चाहिए? जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई एल्डरली है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो क्या कोई बच्चा है, तो क्या सभी के लिए अनुकूल है धारण करना? और करना अनुकूल है तो धारण करने की कोई विधि है तो कृपया करके बताइए। श्लोक आता है संस्कृत में, उसका हिंदी में अगर मैं शब्दार्थ निकालूं, स्वयं शिव कह रहे हैं प्रत्येक मनुष्य, ध्यान देने की बात है यहां पर, उन्होंने प्रत्येक मनुष्य बोला है, ना कि पुरुष या स्त्री। प्रत्येक मनुष्य किसी भी अवस्था, चाहे वो बाल्य अवस्था हो, चाहे वो युवा अवस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था हो, किसी भी वर्ण, वर्ण मीन्स चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, कोई भी कार्य करते हुए रुद्राक्ष धारण करें। मैं आपको कथा सुनाऊंगा शास्त्रों से ही। शास्त्रों में कथा आती है कि एक बार एक चंडाल, जो कि सबसे निम्न योनि मानी जाती है, एक चंडाल की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं। उसी टाइम जैसे जब यमदूत पहुंचते हैं, शिवदूत भी वहां पे पहुंच जाते हैं। उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है कि इसकी आत्मा को हम लेके जाएंगे, और वो आर्ग्यूमेंट धीरे धीरे लड़ाई में बदल जाती है। अब जिसके ऊपर शिव का हाथ हो तो यमदूतों से क्या डर, शिवदूतों ने यमदूतों को मार के भगा दिया और उस चंडाल की आत्मा को अपने साथ शिवलोक लेकर चले गए। ये बात यमराज तक भी पहुंची। यमराज परेशान कि एक चंडाल की आत्मा को लेने के लिए शिवदूत आए। यमराज जी ने चंद्ररूप से कहा, इसके खाते एक बार दोबारा चेक कर ले, कोई अच्छा काम तो नहीं कर दिया, हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही, कोई शिव जी से कौन पंगा लेगा। ठीक है जी, चंद्ररूप ने भी खाता चेक किया, अपने बाकी जो मंत्री थे सबने चेक किए, सबने कहा दिया तो चंडाल था, इसने कोई अच्छा कर्म नहीं करा। तो यमराज अपनी पूरी मंत्री परिषद को लेकर शिव जी के पास पहुंचे और महादेव से प्रार्थना करी, महादेव आपके शिवदूत एक आत्मा जो कि चंडाल की थी को शिवलोक लेके आए हैं। महादेव बोले बिल्कुल सही कहा। तो यमराज जी बोले कि भाई उसने तो अच्छा काम ही नहीं किया था, वो तो चंडाल था, शिवलोक कैसे आ गया। तब महादेव ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वो एक चंडाल था, कोई अच्छा कर्म नहीं किया उसने, लेकिन जिस समय उसकी मृत्यु हुई और जहां पे उसने शरीर का त्याग किया, वहां पर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। तो मरते समय इसके शरीर को रुद्राक्ष का स्पर्श हुआ है, यानी टच हुआ है, इसलिए अब ये यमलोक नहीं शिवलोक आएगा। तो सोचिए, एक चंडाल जो कि सबसे निम्न माना जाता है को मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि मरते समय रुद्राक्ष का टच हुआ था उसको, उसने तो पहना भी नहीं था, कोई मंत्र उच्चारण नहीं किया था, कोई विधि नहीं करी थी। तो इसका महत्व क्या होगा अगर आप विधि के साथ पहनते हैं। ठीक है, तो पहली बात, अगर आपको कोई विधि नहीं आती,
आप सीधा पहन लीजिए भगवान का नाम लेकर, तो भी फल मिलेगा। शास्त्रों में काफी सारी विद्या दी गई है हर रुद्राक्ष को पहनने के लिए। हर रुद्राक्ष का एक अलग मंत्र होता है, कोई हर रुद्राक्ष का जो महत्व है वो अलग अलग है। बार उच्चारण करना है आपको, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप वो कर सकते हैं। हाँ, रुद्राक्ष का शुद्धिकरण जरूर करना चाहिए। शुद्धिकरण मतलब ऐसा नहीं है कि यह पवित्र होता है, ये एक पवित्र वस्तु है, लेकिन होता है क्या कि आप तक पहुंच, यानी वृक्ष पे लगे होने के बाद आप तक पहुंचने में कई हाथों से निकलता है वो। आप कहीं हाथ उनके गंदे भी हो सकते हैं, धूल मिट्टी भी लगी होती है, तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी आप रुद्राक्ष लीजिए उसे गंगा जल से धो लीजिए, कोई भी अच्छा साबुन या शैम्पू एक बार उससे भी वॉश कर लीजिए। देसी घी मिल जाए गाय का सबसे उत्तम है, नहीं तो कोई भी सरसों का तेल मिल जाए, तिल का तेल मिल जाए, उससे एक बार अच्छी तरह मालिश कर लीजिए। फिर इसको पंचामृत से स्नान कीजिए, शिव जी के चरणों पे रख दीजिए, और अगर आपको मंत्र बोल पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और गले में धारण कर लीजिए। इतनी सिंपल सी विधि है जी। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया। सर एक सवाल और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे औरतें, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन और जैसे औरतें पीरियड्स वगैरह में, तो क्या कुछ असर पड़ेगा उनका जैसे बच्चे पर, या पीरियड्स वगैरह में जैसे रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं इस तरीके से, तो वो भी थोड़ा जरा बताइए कि क्या उसमें भी कुछ इसमें लॉजिक बैठेगा या नहीं। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अभिमन्यु का नाम सुना है जी। अभिमन्यु जब गर्भ में था, श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा को अर्जुन एक चक्र भी तोड़ने की विधि बता रहे थे। जब तक वो जागी हुई थी तब तक वो विधि सुनती रही, और बीच में उनको नींद आ गई। जब तक वो जागी थी उनको चक्रव्यूह में एंटर करने का प्रोसेस तो पता लग गया अभिमन्यु को। अभिमन्यु कहां थे उस समय? गर्भ में थे। उन्होंने वही सुना। जब उनकी माता जी सो गई तो उसकी आगे की वो विधि सुन नहीं पाई। इसका क्या मतलब? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो एक बालक जब गर्भ में होता है उस समय भी बाहर क्या हो रहा होता है उसे पता लगता है। साइंस भी ये कहती है कि जब एक वुमेन जो टू बी एक्सपेक्ट कर रही हो या गर्भावस्था में हो, उसको अपने आसपास एक पॉजिटिव वातावरण रखना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छा एक माहौल बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो जो उसके गर्भ में पल रहा होता शिशु होता है उसके स्वास्थ्य पे असर करता है। रुद्राक्ष एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। अगर आपने पहना हुआ है रुद्राक्ष गर्भ अवस्था में, तो हमारा रुद्राक्ष का विज्ञान कहता है काफी सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। इनफैक्ट रुद्राक्ष विज्ञान के अनुसार एक रुद्राक्ष होता है जिसको गर्भगौरी रुद्राक्ष कहा जाता है। गर्भगौरी रुद्राक्ष क्या होता है? एक रुद्राक्ष होता है जिसको माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है। उसी रुद्राक्ष के साथ एक छोटा सा रुद्राक्ष और जुड़ा होता है जिसको गर्भगौरी या गणेश गौरी रुद्राक्ष कहा जाता है। तो जिस प्रकार माता पार्वती ने गणेश जी की उत्पत्ति करी और उनकी हर प्रकार से रक्षा करी, उस रुद्राक्ष को अगर एक गर्भवती स्त्री धारण करती है तो महादेव और माता पार्वती दोनों मिलकर आपके आने वाले शिशु की रक्षा करते हैं। तो जरूर धारण करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा मासिक धर्म के ऊपर। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म में या हमारे भारत में इस चीज को इतना टैबू क्यों बनाया गया है। आपने मां कामाख्या का नाम सुना होगा, अंबुची मेले का नाम भी सुना होगा। अंबुची मेला यह माना जाता है कि उस अवस्था में मां कामाख्या को मासिक धर्म आता है। जिस सनातन में देवी के मासिक धर्म को उत्सव की तरह मनाने की प्रथा है, आपको क्या लगता है कि उसी सनातन के अंदर एक स्त्री को मासिक धर्म के रूप में जब आया होगा अछूत माना जाएगा? यह प्रथा जो मुझे समझ में आती है मलेच्छ या गैर सनातनियों की
आक्रमणों से बचने के लिए की गई होगी। दक्षिण भारत में कुछ जगहों पे जब एक बालिका को मासिक धर्म स्टार्ट होता है तो उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है आज भी, क्योंकि वहां पे इतना मलेच्छों का आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन उत्तर भारत में, खासतौर पर उत्तर भारत में जहां पे सबसे ज्यादा मलेच्छों का आक्रमण हुआ, इस चीज को छुपाया जाता है। जो मुझे समझ में आता है कि बचाने के लिए अपनी पुत्रियों को मलेच्छों से। आप देखोगे आज भी पाकिस्तान में जैसी 12-13 साल की बच्चियों का अपहरण कर लिया जाता है और वहां के जो गैर सनातनी है जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं और अधेड़ उम्र के वृद्ध कहूंगा मैं, उनके साथ बच्चियों का जबरदस्ती निकाह पढ़वाया जाता है। बहुत सारी अखबार में आती है, न्यूज पेपर्स में भी पढ़ते होंगे आप, इंटरनेट पे भी पढ़ते हैं। वही चीज मुझे लगता है उत्तर भारत में उस समय होती होगी और उसी चीज से बचने के लिए ये प्रथा आई। जबकि हमारा सनातन में ऐसा कुछ नहीं है कि एक स्त्री जो मासिक धर्म से गुजर रही होगी उसको अछूत मान लिया जाए या उसको अपवित्र मान लिया जाए। और दूसरा, महादेव स्वयं कह रहे हैं ना कि प्रत्येक कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण करो। तो महादेव को ये पता नहीं था क्या कि एक स्त्री को मासिक धर्म भी आता है? जी, महादेव को तो पता ही है ना, उन्होंने तो सब कुछ बनाया है। तो महादेव खुद कह रहे हैं प्रत्येक कर्म करते हुए रुद्राक्ष धारण करो। तो आप, मैं, या कोई भी एक्सपायर्ड पर्सन कौन होता है एक स्त्री को रुद्राक्ष धारण करने से मना करने के लिए? जरूर धारण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, एक सवाल और रहता है हमारा कि जैसे रुद्राक्ष की क्या कोई एक्सपायरी डेट भी है कि जैसे एक्सपायर हो गया होगी, अब इतने साल तक हमने पहन लिया, तो क्या उस तरीके का कुछ है कि एक्सपायरी डेट हो गई? सूरज हजारों लाखों सालों से रोशनी दे रहे हैं, रुद्राक्ष भी हजारों सालों से पहने जा रहे हैं। जिस प्रकार एक सूर्य हजारों लाखों सालों से रोशनी दे रहा है और आने वाले हजारों लाखों सालों तक रोशनी देता रहेगा, उसी प्रकार एक रुद्राक्ष जब तक समाप्त नहीं होता वो आपको पॉजिटिविटी देता रहेगा। रुद्राक्ष की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। जब तक ये रुद्राक्ष मैंने पहने हुए हैं ये मेरे साथ रहेंगे, मेरे बाद मेरा पुत्र इनको पहन सकता है, उस प्रकार आने वाली अनगिनत पीढ़ियां इस रुद्राक्ष को धारण कर सकती है। सिर्फ ये देखा जाता है कि एक जीवित व्यक्ति का रुद्राक्ष, धारण किया हुआ रुद्राक्ष दूसरा व्यक्ति ना पहने, क्योंकि आपकी ही बॉडी से एनर्जी लेता है और आपकी बॉडी के हिसाब से ही ट्यून होता है। तो मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है, जब तक मैं जीवित हूं मुझे ही रुद्राक्ष पहनना है। मेरी मृत्यु के बाद ये रुद्राक्ष मेरा बेटा पहन सकता है। इसकी एक्सपायरी नहीं होती है, एक्सपायरी सिर्फ और सिर्फ इंसान की होती है, रुद्राक्ष की अभी भी एक्सपायरी नहीं होती। जी सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि जैसे मतलब क्या कोई साइड इफेक्ट भी है रुद्राक्ष के, कि दुष्प्रभाव कोई साइड इफेक्ट? धार्मिक या ज्योतिष रूप में लोग रत्न पहनते हैं, पुखराज, पन्ना, हीरे, मोती, इन सब का साइड इफेक्ट होता है, रुद्राक्ष का कभी भी नहीं होता। कोई भी मनुष्य, आपके चैनल में मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी मनुष्य अगर ये प्रूव कर दे कि उसने रुद्राक्ष धारण किया और उस रुद्राक्ष की वजह से उसका नुकसान हुआ, तो उस मनुष्य ने जितने का वो रुद्राक्ष धारण किया था वो मुझे संपर्क करे और जितने पैसे लगे हैं उसके वो मेरे से ले। तो साथियों, जैसे आपने देखा सर ने कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी हमें रुद्राक्ष के बारे में। इनके पास रुद्राक्ष के बारे में पूरा शास्त्र है, बहुत खजाना है ज्ञान का रुद्राक्ष के बारे में। आज तो हमने बिल्कुल मोटी मोटी बात की है क्योंकि समय की आपको पता ही है कि काफी शॉर्टेज है, लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेल में और ज्यादा जानना है रुद्राक्ष के बारे में तो हम दोबारा फिर सर से मिल लेंगे रुद्राक्ष को लेकर। जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि रुद्राक्ष धारण कीजिए, मन में कोई भी शंका, कोई भी संकोच मत रखिए। आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, निसंकोच कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रभु के चरणों में रहिए। हर हर महादेव। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज सारी चीज समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनी निरंतर हमें सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।